Hello everyone. I welcome you all back to this wonderful platform of One Layers Institute. एंड आप देख सकते हैं कि हम आपके लिए एक प्लेटफॉर्म पे जो टेंसेस के क्वेश्चंस आपके सामने मैंने डिस्कस किए थे, तो टेंसेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए और उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें ये सबसे पहले जरूरी है कि हम टेंस के कंटेंट को समझ लें। और हमारे साथ मैक्सिमम बच्चे जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वो कुछ हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट हैं और कुछ हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो हमें देखते हैं। सो दोनों स्टूडेंट्स के हर प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स को कंसीडर करके हमने ये डिसीजन निकाला है कि टेंस के वीडियोस को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड कर दिया जाए। जिसको अपलोड करने से क्या होगा कि जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जिनने क्लास में मेरी क्लासेस को अटेंड किया है और कंटेंट्स को समझा है, उनके लिए और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो ऑनलाइन कंटेंट्स को देख करके भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और जहां कहीं भी उनके डाउट्स आते हैं, वो अपने डाउट्स को, अगर ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं तो हमें क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो विदाउट एनी हेजिटेशन वो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और उनके डाउट्स जो भी होंगे वो कमेंट सेक्शन में हम रिप्लाई कर। ठीक है। सो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए आपके लिए टेंस की। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पास में जो वीडियोस अपलोड की हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस अपलोड की हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस में क्या था कि मैंने कुछ कंटेंट्स लास्ट के बचे हुए थे वो मुझे अपलोड करने थे, बट आप सबके रिक्वेस्ट की वजह से और एक अर्जेंसी की वजह से मुझे टेंस की वीडियो पहले बनानी पड़ रही है। सो टेंस की वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेंस होता क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंस से और समझते हैं कि टेंस का मतलब क्या है। सो सीधी सी अगर बात बताया जाए तो टेंस का मतलब होता है जब भी हम किसी काल की बात करते हैं, किसी समय की बात करते हैं, आइदर वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस होता है जब भी हम वर्तमान की बात करते हैं, पास्ट टेंस उस समय की बात करते हैं जो समय ऑलरेडी हमारा बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस वो होता है जो समय अभी हमारा आने वाला है। तो हम उन तीनों टेंसेस के बारे में आज बात करेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों होता क्या है। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल से, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सो ये अलग अलग टर्म्स है। अगर इन टर्म्स का यूज कभी आपको अलग तरीके से दिखाई देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन सबके मतलब जो होते हैं एक ही होते हैं। या तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हैं या तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं। अब आते हैं हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट होता है इट इज यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। यानी सिंपल प्रेजेंट आपको बताता है कि ऐसे वर्क्स होते हैं जो या तो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ्स का मतलब होता है वैश्विक सत्य, यानी कि यूनिवर्स लेवल पे वैसी चीजें जिन पे हमारा बस नहीं चलता है, वो अपने प्लेस पे, अपने पोजीशन पे, उनको जैसे होना है वो वैसे होते हैं। हमारे होने या ना होने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे सच्चाइयों को, ऐसे फैक्ट्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ्स। साइंटिफिक फैक्ट्स आप सब जानते हैं। और वर्क डन ऑन डेली बेसिस का मतलब होता है ऐसे काम जो हम रोज अपनी जिंदगी में एक रेगुलर लेवल की चीजें हम करते हैं, वैसे चीजों को हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, सिंपल प्रेजेंट के अंदर। सिंपल प्रेजेंट का जो असर्टिव रूल होता है, आप सब इस बात को जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। किसी भी टेंस की अगर हम बात करते हैं तो हर एक टेंस में 4 टाइप्स का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो 4 टाइप्स के, हर एक टेंस के अंदर 4 टाइप्स के सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल प्रेजेंट को। सिंपल प्रेजेंट कहता है कि कोई भी साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स या वर्क डन ऑन डेली बेसिस की बात करते हैं। इसका असर्टिव रोल कहता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन यूज ऑफ एस और ईएस एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट का जो असर्टिव रोल ये कहता है कि पहले सब्जेक्ट होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस ईएस लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर हमने रखा शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया राइट, और शी आप जानते हैं कि शी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते हम इसमें एस और एस में से क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, इसलिए शी राइट्स बनता है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने इसको लगा दिया और लेटर। सो असर्टिव रूल पे हमने अपना सेंटेंस सेट कर लिया, सेंटेंस बनता है शी राइट्स और लेटर। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे, जिसको बोलते हैं नेगेटिव रूल। अब असर्टिव रूल समझ में आ गया। नेगेटिव रूल क्या होता है? नेगेटिव रूल होता है, नेगेटिव रूल बनाने के लिए साधारण सी बात होती है कि हम अपने असर्टिव रूल को, जो हमारा असर्टिव रूल था, ये जो हमारा ऊपर असर्टिव रूल था, इसको हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं। बस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम क्या लगा देते हैं, डज नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम डज नॉट लगा देते हैं, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव रूल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि शी डज नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पे शी राइट अ लेटर, ये सब कुछ यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए हमने इसमें डज नॉट लगा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल में हमें कुछ नहीं करना होता है, एग्जैक्टली असर्टिव वाले सेंटेंस को ही क्या करना होता है, हमें यहाँ पे लिख देना होता है। बस
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो जैसे इंट्रोगेटिव में पहले आया क्या, डस शी राइट अ लेटर, यहाँ पे डस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और शी क्या है, सब्जेक्ट है। तो जहां पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लग जाता है वहां पे सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस एक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम इसके फोर्थ सेंटेंस पे जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल होता है जहां पे हमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों रूल को कंबाइन करके लिखना होता है। यानी कि हमने नेगेटिव वाले रूल को और इंट्रोगेटिव वाले रूल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब हम दोनों रूल को ऐड कर देते हैं तो एक नया सेंटेंस फॉर्म होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये क्या बना, डस शी नॉट राइट अ लेटर। अब आप सब ध्यान दीजिए, अगर यहां से नॉट को हटा दिया जाए तो डस शी राइट अ लेटर एक सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का, लेकिन अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, शी डज नॉट राइट अ लेटर सेंटेंस है नेगेटिव रूल, और इन दोनों सेंटेंस को जब साथ में मर्ज कर दिया जाता है तो ये सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहां तक का हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस और यहां तक थे इसके क्लैरिफिकेशंस। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका नाम हमें देखने को मिलता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें देखने को मिलता है कि कभी भी ऐसे एक्शन की बात की जा रही है जो एक्शन हमारा क्या है, प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है। The moment we are talking about, the moment we are living in, the moment we are dealing in right now. So when we are talking about this exact moment, then the tense is present continuous tense. यानी कि इससे इसका एक और एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हैं कि कभी भी उस एक्शन के बारे में बताना जिसके बारे में बात की जा रही है, वही एग्जैक्ट एक्शन जिसके बारे में क्या की जा रही है, बात की जा रही है। तो जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी एक ऐसा एक्शन जो उस समय हो रहा है जब उसकी बात की जा रही है, तो उस एक्शन को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का असर्टिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। आप देखिए हर जगह मैं पिछले आपको प्रेजेंट सिंपल बताया, फिर आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बता रहा हूँ। आप सब ध्यान दीजिए कि अगर सेंटेंसेस को पहचानना हो, सेंटेंसेस के लिए हमें गाइड बनानी हो या फिर हमें सेंटेंस फॉर्म करना हो, तो हमें ये पूरा फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। वो टाइम जिस समय हम रखते थे बैठ करके हम याद करते थे, हम एकदम कॉपी लेकर के नोट्स लेकर के हम बैठे हैं रटे जा रहे हैं, ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आपके माइंड में हमेशा क्लैरिफाइड होनी चाहिए कि टेंसेस में जो कन्वर्जन होता है या टेंसेस में जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन हमेशा कुछ बातों पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी एक असर्टिव रूल की, किसी भी एक इंट्रोगेटिव का किसी भी एक रूल की बात कर रहे हैं, आप सब ध्यान दीजिएगा कि जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने प्लेस पे हमेशा फिक्स होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क सिर्फ किसमें आता है, फर्क आता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। तो कभी भी आपको अगर ये चीज याद रखनी है माइंड में, और हमेशा आप चाहते हैं कि आपके माइंड में ये चीज रहे और कभी आप इस बात को भूले मत, तो ये याद रखिएगा कि कभी भी एक टेंस से दूसरे टेंस में अगर बदलाव करना है, ठीक है, तो आपके अंदर एक चीज जरूर सेट होना चाहिए, आपके माइंड में एक चीज जरूर सेट होनी चाहिए कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की नॉलेज हो। क्योंकि जब भी कभी एक टेंस से दूसरे टेंस से बदलाव किया जाता है तो बदलाव दो ही चीज में होता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, जब भी कभी किसी भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है, जैसे अक्सर स्टूडेंट्स की एक अपडेट रहती है कि सर हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन सा टेंस कब यूज होगा, कहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा, या फिर कहाँ पे कौन सा किस तरीके से कैसे टेंसेस में कन्वर्जन करेंगे। तो आपको एक चीज याद रखना है, सबसे पहली चीज तो मैंने ये जो अभी आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स याद रखना जरूरी। उसके बाद आता है किसी भी टेंस में अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है, कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, किसी भी टेंस का जो कॉन्टिन्यूअस होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी हेजिटेशन के, आंख बंद करके आप सिर्फ एक वैल्यू पुट करते हैं, वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। क्योंकि किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं लगता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी भी टेंस के परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उसमें वर्ब का सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप माइंड में रख के मेजर कंफ्यूजन से आप दूर हो सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, लेकिन जब कंफ्यूजन से आप बाहर निकल जाते हैं फिर आपको वो चीजें कभी दोबारा परेशान नहीं करती हैं। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने माइंड को इस तरीके से मॉड्यूल कर दीजिए कि आप चीजों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए उसका एक पैटर्न बना लें कि किस पैटर्न पे हमें पढ़ना है।
ये नहीं कि बस पढ़ने बैठे हैं, रगड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं। एक पैटर्न बना लीजिए, एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए और आप अपने काम को कर ले जाएंगे। तो एसआईटी रूल आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए इसका एग्जांपल था शी इज राइटिंग अ लेटर, यानी कि शी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। इज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। राइट प्लस आईएनजी है राइटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से जैसा हमारा रूल था वैसे हमने अपना सेंटेंस फॉर्म कर दिया। अब नेगेटिव की बात करते हैं तो सेम ऊपर वाले की तरह इसमें भी नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव रूल में हम इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा के सेंटेंस बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले रख के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस बताए थे उसी तरीके से आपके इसके भी सेंटेंसेस बन जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड। जब भी हम कभी किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट के टाइम इंटरवल में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में हम किसी भी एक समय की बात कर लेते हैं और उस समय पे हमारा काम क्या हो गया था, शुरू हो गया था। जैसे मान लीजिए अभी से 2 घंटे पहले कोई काम शुरू हुआ तो वो पास्ट में ही तो शुरू हुआ। तो जब भी कोई एक्शन हमारा पास्ट में स्टार्ट होता है और अभी एग्जैक्ट मोमेंट पे खत्म हो गया, एनी एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड, अभी अभी कोई काम क्या हुआ है, खत्म हुआ है, तो उस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रोल होता है असर्टिव रूल, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। वर्ब की फॉर्म इसमें लगते हैं थर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया है परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का एक ही फॉर्म लगता है, वो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव के साथ क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है प्लस लगता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें आते हैं शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हमारा फॉर्मूला है वैसे हमने फॉर्मूले पे अपनी वैल्यू पुट कर दी और हमारा सेंटेंस क्या है, बन जाता है। उसके बाद इसका नेगेटिव रूल भी वही सेम है कि नेगेटिव रूल क्या है, आप इसमें नॉट लगा दीजिए। हैज हैव आप हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं, तो वो एक क्वेश्चन क्रिएट करता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप क्वेश्चंस को हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाते हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल में। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जिसमें जो काम स्टार्ट हुआ है, ये काम आपके बीते हुए समय में स्टार्ट हुआ है, और रही खत्म होने की बात, तो ये काम अभी खत्म हुआ है। अभी की अभी, अगर अभी के समय की मैं बात करूं तो अभी जो समय हो रहा है एग्जैक्ट, यानी एनी एक्शन स्टार्टेड फ्रॉम पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड। कभी भी ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है दिस टेंस शोज द एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम बोलते हैं कि जब भी कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो अभी भी चल रहा है, यानी कि देखिए कैसे अलग हो गया। कोई भी एक्शन अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो अभी अभी खत्म हो गया तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट बोल देते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा एक्शन जो हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके असर्टिव रूल्स को, इसके असर्टिव रूल क्या होते हैं। ठीक है। सो असर्टिव रूल की बात करते हैं। इसका असर्टिव रूल कहता है कि जन देखिए पहले दोबारा समझ लीजिए कि ये क्या कहता है। दोबारा ये कहता है कि ऐसा कोई टेंस जब एक्शन हमारा क्या है, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी चल रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका असर्टिव रूल बोलता है सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, आपने देखा कि हर एक टेंस में क्या करता है, सेम रहता है। हर एक टेंस में ये सेम है। और हैज हैव हमारा क्या था, परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हमने परफेक्ट के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। फिर हमने देखा कि हमें यहाँ कॉन्टिन्यूअस की बात करनी है, तो हमने कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लगा दिया, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी प्लस आईएनजी लगा दी। समझ में आई बात। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका असर्टिव रूल तो हमें समझ में आ गया। यानी कि कोई भी ऐसे एक्शन की जब हम बात करते हैं जो पास्ट के टाइम डिफरेंस पे स्टार्ट हुआ था और वो अभी भी क्या है, चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है। अब इसके असर्टिव रूल की बात करते हैं। इसके असर्टिव रूल की अगर बात करें तो असर्टिव रूल में आप ध्यान दीजिएगा कि असर्टिव रूल समझ में आ गया। हर किसी का जो पहला स्टेटमेंट होता है, जो पहला रूल होता है, वो उसका पहला असर्टिव रूल होता है।
उसके बाद इसका भी सेम रूल है, नेगेटिव बनाने के लिए हम उसी सेंटेंस में नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा करके उसमें नॉट ऐड करते हैं सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि अभी तक हमने देखा प्रेजेंट सिंपल से लेकर के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो भी अभी मेरी वीडियोस को देख रहा है, जो भी अभी प्रेजेंट में समय मेरे वीडियोस को देख रहा है, अभी इस समय वो लेक्चर अटेंड कर रहा है, वो इस समय मेरे आई कांटेक्ट में रख करके इस समय वो देखे और मेरी बात को सुने, और जैसे अभी मैं बोलने जा रहा हूँ वो मेरे साथ ही रिपीट करता रहे। तो अभी जो भी मेरे लेक्चर्स को करंटली देख रहा है वो इस पैटर्न को फॉलो करे मेरे साथ, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल से। प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है जब भी कोई ऐसे एक्शन की हम बात करते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स बताता है, जनरल फैक्ट्स बताता है, या फिर ऐसे वर्क्स के बारे में बताता है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। क्लियर है? प्रेजेंट सिंपल का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहां भी हमें कभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, एस या एस दिखाई दे और साथ में ऑब्जेक्ट दिखाई दे, तो हमें समझ जाना है कि ये कौन सा रूल है, प्रेजेंट सिंपल का रूल। उसके बाद हम बात करते हैं आगे के सेंटेंसेस के बारे में कि हम सब जानते हैं कि जो उसका पहला रूल होता है असर्टिव रूल होता है। सेकंड रूल जो होता है वो नेगेटिव रूल होता है। नेगेटिव में हमें क्या करना होता है, नॉट लगा करके सेंटेंस को नेगेटिवली हमें फॉर्म करना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सो ऐसा सेंटेंस कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं और साथ में हम नेगेटिव भी बनाते हैं, यानी कि हमने सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाया, तो ऐसे सेंटेंसेस बन जाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी एनी एक्शन विच इज गोइंग ऑन या फिर विच इज टेकिंग प्लेस एट अ सर्टेन टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट। यानी जब हम किसी चीज की बात कर रहे हैं उसी समय वो एक्शन क्या है, हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी आप कभी देखिए कि हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में हमें इज एम आर दिखा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो हमें तुरंत समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने के लिए आप किसी भी करंट एक्शन को देख सकते हैं जो अभी ऑनगोइंग स्टेट में है। तो ऐसा कोई भी एक्शन जो करंट स्टेट में ऑनगोइंग स्टेट में है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल आपको समझ में आ गया। इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सेम रूल है कि आपको इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना होता है, नेगेटिव के लिए नॉट लगाना होता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। क्लियर है? अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने देखा कि एनी एक्शन व्हिच हैज स्टार्टेड इन पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड। तो ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है, तो ऐसे एक्शन को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रूल के ऊपर। तो इसका रूल कहता है कि आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपके पास हैज या हैव होना चाहिए, और वर्ब में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म और हमारे पास लास्ट में लगता है ऑब्जेक्ट। तो जब भी कभी आप देखिए कि आपके सेंटेंस में हैज और हैव का प्रयोग किया गया है, साथ में उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो आपको समझ जाना है कि वो टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ लास्ट वन दैट वी हैव स्टडीड इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ जैसा इसका नाम है, अगर आप टेंसेस को समझना चाहते हैं, आप उसको याद रखना चाहते हैं, तो सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको टेंस को रटना स्टार्ट करना है। टेंस को आप रटने लगते हैं, टेंस को आप याद करने लगते हैं, कॉपीज लेकर के नोट्स लेकर के आप एक एक घंटे रट्टा मार रहे हैं, ऐसे आपको टेंस नहीं आए। सो टेंस को अगर समझना है तो ये वाली टेक्निक तो पहले छोड़नी पड़ेगी। टेक्निक छोड़ने के बाद अब आप बोलेंगे कि सर आपने टेक्निक तो छुड़वा दी, तो टेक्निक जो छुड़वा दी है तो अब उसकी जगह कौन सी टेक्निक अपनानी है? टेक्निक अपनानी है वर्ड्स को समझने की टेक्निक। जैसे आपका एक वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब साधारण सी बात हो जाती है कि परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव, और परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट के बाद आता है कॉन्टिन्यूअस। सो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि इसमें बीन लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी और एनजी लगा हो। तो अगर आप सिर्फ शब्द को ही पकड़ेंगे तो आपके रूल फॉर्मेशन होते चले जाएंगे। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब
कि इस ऐसे एक्शंस जो हमारे पास्ट में स्टार्ट हुए थे और वो अभी अभी क्या हो गए हैं, खत्म हो गए। तो अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाते हैं तो आप इनको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन कोई एक्शन जो खत्म हुआ है वो खत्म ना होकर के आगे बढ़ा दिया जाएगा या आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा, तो उसी टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये रूल्स हमारे प्रेजेंट टेंस के खत्म होते हैं। प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेशंस मैंने आपको बताए, और प्रेजेंट टेंस एक बहुत ही वैल्यूएबल टेंस आप मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़े से लॉजिकल वे में सोचेंगे तो पास्ट टेंस और प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहीं ना कहीं आपका वो दोनों रिलेटेबल किससे होता है, प्रेजेंट टेंस से। क्योंकि अगर पास्ट टेंस की बात की जाए तो पास्ट टेंस में अगर हम जाके देखें तो उस समय के टाइम इंटरवल के हिसाब से वो जो एक्शन रहा होगा वो तो प्रेजेंट रहा होगा। फ्यूचर में जो एक्शन होने वाला है अगर हम उस समय जा करके देखें तो अभी जो एक्शन हमारा जो फ्यूचर में हो रहा होगा वो अभी के दौरान में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। इसीलिए हर टेंस एक दूसरे पे अपनी डिपेंडेंसी शो करता है। हर पास्ट एक्शन कभी ना कभी प्रेजेंट था, हर प्रेजेंट एक्शन कभी ना कभी पास्ट हो जाएगा, हर होने वाला प्रेजेंट एक्शन कभी ना कभी एक फ्यूचर एक्शन था, हर फ्यूचर एक्शन कभी ना कभी एक प्रेजेंट एक्शन बन जाएगा और वो प्रेजेंट एक्शन एक दिन पास्ट एक्शन बन जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को कि एक टेंस की डिपेंडेंसी हमेशा दूसरे टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको ऐसा सोचते हैं कि एक टेंस समझ में आ जाएगा दूसरा टेंस नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। सो हर एक टेंस को समझिए। सो अभी तक हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट टेंस के बाद से अब हमें स्टार्ट करना है पास्ट टेंस। तो चलिए भाई हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया था और हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास्ट टेंस को। देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बाद ये जो पास्ट टेंस आता है इसमें क्या डिफरेंस है और इसको थोड़ा समझने में क्या कठिनाई है, क्या सरलता आती है, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो टेंस symbolizes the ever moving non-stop wheel of time which is forever busy gathering moments of future and throwing them into the dustbin of past. Look how beautifully the writer has designed this sentence and conveyed the meaning of past tense. कि जिस तरीके से कभी भी एक पास्ट एक्शन को या पास्ट किसी भी मेमोरीज को या किसी भी पास्ट डिफाइंड जो चीजें होती है उनको जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो वो सारी चीजें किस में आती हैं, पास्ट में आती है। कभी कभार पास्ट में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि पास्ट में चीजें कंप्लीट नहीं हुई है वो पास्ट में अभी भी चल रही है, कभी कभार ऐसा होता है कि पास्ट में एक सर्टेन टाइप में चीजें खत्म हो चुकी है, या फिर पास्ट में कुछ चीजें पास्ट में कॉन्टिन्यूअस स्टेट में थी उसके बाद वो खत्म हो गई। तो किस तरीके से पास्ट अपने एक्शंस के साथ डील करता है और किस तरीके से पास्ट बताता है इस चीज को कि देखिए हम अपने आप को किस तरीके से अलग रखे हैं बाकी टेंसेस से। ठीक है, तो हम इस बात को डिस्कस करते हैं और देखते हैं पास्ट टेंस क्या है। तो पास्ट टेंस के बाद पास्ट टेंस का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है, पास्ट टेंस का मतलब होता है बिफोर नाउ। कितने मतलब सिंपली इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर हम किसी ऐसे सेंटेंस की बात करें, किसी ऐसे वर्ब की बात करें जो अभी से पहले क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, यानी कि बिफोर नाउ, यानी अभी से पहले जितने भी एक्शन हो चुके हैं वो सब सारे क्या है, पास्ट है। पास्ट के हमारे चार टाइप्स, सिंपल पास्ट, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखते हैं इसके आगे ये क्या रहता है। सिंपल पास्ट कहता है यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। पास्ट सिंपल उस एक्शन के बारे में हमें बताता है जो एक्शन ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम, समटाइम इट इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब्स पढ़ाए थे। एडवर्ब्स का मतलब होता है कि जब भी आप किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक्शन के खत्म होने की मैंने क्वालिटी बताई, तो या तो कभी पास्ट एक्शंस में हमें टाइम देखने को मिल सकता है, नहीं तो फिर नहीं नहीं मिलता है। पास्ट सिंपल किस चीज के लिए होता है, पास्ट सिंपल होता है उन पास्ट हैबिट्स के लिए जिनका प्रेजेंट में कोई भी संबंध नहीं है, वो पास्ट में क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। यानी कि ये मेरे पास्ट हैबिट्स को दिखा रहा है कि मैं तब फुटबॉल खेलता था, मैं तब फुटबॉल खेला था जब मैं एक बच्चा था। समझ में आई बात। इसके बाद इसका रूल आता है क्या, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें एक रूल है जो एक थोड़ा सा रूल इसको पास्ट सिंपल को बाकी सारे टेंसेस से अलग क्यों बनाता है। तो उसको अलग इसलिए बना दिया जाता है थोड़ा सा क्योंकि इसमें का जो कॉन्सेप्ट होता है जरा ध्यान से इसको समझिएगा। इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी हम पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं, जब भी हम बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल की, तो इसमें हमेशा दो रूल आता है। जैसे अभी तक आपने देखा कि हमने हर टेंस का एक रूल पढ़ा,
उसके बाद से हमने उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना करके देखा। लेकिन पास्ट सिंपल ऐसा क्यों है कि इसमें थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें दो रूल काम करते हैं, दो रूल काम करते हैं। इसका असर्टिव का रूल जो होता है वो कुछ और होता है, और बाकी जो इसके नेगेटिव के या फिर इंट्रोगेटिव के या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के, इसके रूल क्या होते हैं, कुछ और होते हैं। अगर पास्ट सिंपल में असर्टिव की बात की जाए तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो इसका रूल निकल के क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है एक छोटा सा डिफरेंस इन दोनों के अंदर। अगर हम पास्ट सिंपल में असर्टिव की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ लगता है डिड और उसके साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट में लगा वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी नेगेटिव से लगना स्टार्ट हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड लग जाता है। तो अब चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस इसलिए हमने डिड के साथ नॉट लगाने हैं। इंट्रोगेटिव है इसीलिए मैंने सब्जेक्ट के पहले क्या लगा दिया, डिड लगा दिया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसीलिए मैंने सब्जेक्ट के पहले डिड लगा दिया और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ये रूल मैंने आपको कई बार बताया है और अभी भी मैं पिछले टाइम से कई बार बता रहा हूं, तो ये आपको पता है बहुत ही अच्छे से कि जब भी आप पास्ट में बात करते हैं या फिर पास्ट सिंपल में बात करते हैं तो हमेशा दो रूल को ध्यान में रख के काम करते हैं। पहला रूल होता है कि जब आप किसी असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो आप उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और जब आप किसी नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव की बात कर रहे हैं तो आप हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते हैं। जिस प्रकार से अभी क्लास जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी ये जो लेक्चर है जो मैं दे रहा हूँ, ये अभी प्रेजेंट के समय में चल रहा है तो हम इसे बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही यही लेक्चर अभी अगर पास्ट में चल रहा होता, पास्ट में किसी समय पे चल रहा होता तो हम उसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट अ सम टाइम इन पास्ट। किसी भी एक समय पे पास्ट में जब कोई काम चल रहा था तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि आई वॉज ड्राइविंग अ कार, यानी कि किसी एक समय की बात है कि मैं गाड़ी चला रहा था, तो आई वॉज ड्राइविंग अ कार। तो इसके साथ रूल क्या लगता है, इसके साथ रूल लगता है वॉज वर्ब लगता है प्लस आईएनजी लगता है। यानी कि इसका जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन बनता है वो पूरा फॉर्मेशन बनता है इसका सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, क्योंकि वॉज और वर्ब जो होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है किसका, पास्ट टेंस का। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स है क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपनी प्लेस पे फिक्स रहता है। ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब नेगेटिव बनाना हो तो इसी पूरे फॉर्मेशन में हम बीच में क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है और सब्जेक्ट के बाद लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमें बताता है कि पहले आपने लगाया हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने लगाया सब्जेक्ट, और फिर आपने लगाया नॉट आईएनजी ऑब्जेक्ट। यानी कि सेम सेम टू सेम। ये बार बार मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्यों एक ही चीज में बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपके कान में ये बात जाएगी और आपको ये बात रियलाइज होगी कि ये चीजें उतनी कठिन नहीं है जितना कठिन इन्हें बना दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात है। इसके बाद हम आते हैं पास्ट सॉरी इसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब भाई पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, अभी यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान से समझिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर बात की जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहता है कि यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन। जब किसी एक एक्शन की बात की जा रही हो, कौन सा एक्शन, जो कि कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन पास्ट, जो कि पास्ट में एक सर्टेन मोमेंट के पहले क्या हो गया, खत्म हो गया। एनी एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन पास्ट। जैसे कि मान लीजिए पास्ट में ये एक कोई टाइम है, ये जो टाइम है किसका है, पास्ट का है। तो पास्ट में एक कोई टाइम है, उस गिवन टाइम के पहले ही कोई काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो काम क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। यानी कि ऐसे एक्शंस जो पास्ट में
किसी गिवन टाइम के पहले क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, यूजुअली अ लॉन्ग टाइम एगो, ज्यादातर करके एक लंबे समय पहले, तो उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब दूसरा पॉइंट आता है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, कि फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या, पास्ट में दिए गए किसी भी टाइम के पहले कोई एक्शन खत्म हो गया तो उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल होता है कि अगर दो एक्शन हो रहे हैं पास्ट में, अगर पास्ट में दो एक्शंस हुए हैं, तो उसमें जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है, सॉरी, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो क्या शो करता है, पास्ट परफेक्ट टेंस शो करता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल कहता है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी इस सेंटेंस में दो एक्शन की बात की जा रही है। पहला एक्शन कौन सा है, पेशेंट हैड डाइड, दूसरा एक्शन कौन सा है, द डॉक्टर केम। यानी कि इन दोनों, अब आपने ध्यान से देखा कि इस स्टेटमेंट में टू एक्शंस की बात की जा रही है, हमने बोला दो एक्शन की बात की जा रही है। तो जब किसी सेंटेंस में दो एक्शन की बात की जा रही है, तो ये जो पहला वाला एक्शन होगा जो पहले हुआ है, वो क्या शो करेगा हमारा, वो शो करेगा पास्ट परफेक्ट टेंस को। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दूसरा एक्शन कौन सा था, इसमें दूसरा एक्शन है डॉक्टर बाद में आया है। पहले क्या हुआ है, पहले पेशेंट मर गया, तो पहले पेशेंट मरा है, डॉक्टर आया है बाद में। यानी कि इन दोनों एक्शन में से पहला एक्शन कौन सा हुआ भैया बताइए, पहला एक्शन होता है डॉक्टर का आना, नहीं पेशेंट का मर जाना। पेशेंट तो पहले मर गया था ना, डॉक्टर तो बाद में आया। इसीलिए ध्यान से समझिएगा कि जब भी कभी सेंटेंस में टू एक्शन हो रहा है, तो उसमें जो फर्स्ट एक्शन होगा वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा पास्ट परफेक्ट टेंस को। इसका असर्टिंग जो सेंटेंस का रूल होता है, इसका असर्टिंग सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट की जगह पे मैंने रखा शी को, हैड की जगह रखा हैड को, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया रिटन, और ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया लेटर। तो जैसा असर्टिव रूल था वैसा ही हमने क्या कर लिया, सेंटेंस का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, इतने देर से मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, किसी भी टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए तो, ध्यान से देखा जाए तो किसी भी टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अब मैं यही एक सेंटेंस उठा लो, तो इसमें लिखा है शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर। ध्यान से देखिएगा जरा सा सब लोग, शी हैड रिटन अ लेटर। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये एक असर्टिव सेंटेंस है। इतना तो आप सब मानते हैं हमारी बात को, कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का क्या है, असर्टिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। अब इसी पास्ट परफेक्ट के असर्टिव सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना होगा, तो हम यहाँ पे हैड के पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। एक नॉट लगाने से हमारा सेंटेंस असर्टिव से कन्वर्ट हो गया नेगेटिव में। अब इसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो हैड को हम पहले लगा देंगे, शी को हम बाद में लगा देंगे। तो ये सेंटेंस बन जाएगा हैड शी रिटन अ लेटर, फिर लास्ट में हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो सब कुछ सेम है, हैड का हैड आ जाएगा, शी की जगह शी आ जाएगा, और यहां से नॉट उठा के रख देंगे यहाँ पे, और बाकी पूरा सेंटेंस सेम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। देयर इज नथिंग लाइक दैट, कि आपको समझ में नहीं आ सकता। पॉइंट ये है समझने की कोशिश किस तरीके से कर रहे हो, रट रहे हो, याद कर रहे हो, जबरदस्ती सोच रहे हो सब घुस जाए अंदर, तो ऐसे नहीं हो। ठीक है, सो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, कि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, यूज टू, ध्यान से देखिएगा, यूज टू डिनोट एन एक्शन, जब भी किसी एक ऐसे एक्शन की बात की जाती है दैट बिगैन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। अब ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप पीछे चलते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या बोल रहा था, कि पास्ट में कोई टाइम दिया है, और उस टाइम के पहले ही कोई एक्शन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि ये जो पास्ट है, इसके पहले एक समय है, और यहां से वो एक्शन क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। उसके बाद कॉन्टिन्यूड अप टू सम टाइम इन पास्ट, यानी कि ये हमारा समय क्या है, पास्ट में एक समय है, और यहां से पास्ट के एक समय के पहले, यानी कि पास्ट में एक टाइम है जो टाइम गिवन है, उस गिवन टाइम के पहले कोई एक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है, और उसके बाद पास्ट में ही कुछ दूर चल करके वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी एक सर्टेन मोमेंट के पहले शुरू हुआ था, और वो पास्ट में ही कुछ देर तक कंटिन्यू हुआ, और फिर वो क्या हो गया, खत्म हो गया।
समझ में आई बात? चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 days। यानी कि मैं इस स्कूल में पिछले 20 दिन से इंग्लिश सीख रहा था। यानी कि आपने क्या किया, आप 20 दिन पहले यहाँ पे एडमिशन लिए थे इंग्लिश सीखने के लिए। यानी कि जिस मोमेंट पे आपने काम स्टार्ट किया था वो स्टार्टिंग टाइम आपको क्या दिया हुआ है, मेंशन है यहाँ पे कि वो स्टार्टिंग टाइम आपको पता है। अब इसके असर्टिव रूल की बात करते हैं, तो उसका असर्टिव रूल क्या बनता है। अब आपने एग्जाम्पल तो देख लिया, तो इसका असर्टिव रूल अब देखिए, एक प्रॉब्लम और आती है। एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना आ गया, मतलब मैंने आपको रूल बता दिया, ये रूल क्या कहता है ये भी बता दिया, इस रूल का एग्जाम्पल क्या होता है मैंने ये भी बता दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जो होते हैं वो रूल समझ लेते हैं लेकिन वो रूल का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। सही बात है। तो अब देखिए कभी कभार आपको फॉर्मेशन याद भी नहीं होते हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे फॉर्मेशन याद हो जाए? जी हाँ, है ऐसा एक रूल। अब वो रूल कैसे है आइए देखते हैं। रूल कुछ नहीं है, खेल है। खेल खेल में आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से बस देखते रहिए। यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग क्या है इसके बाद लगता है, लर्निंग क्या है, लर्निंग है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इन दिस स्कूल फॉर 20 days ये क्या है, ये वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जो हमें टाइम बताता है, टाइम रेफरेंस बताता है। सो इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, जो टाइम रेफरेंस की हम बात करते हैं वो टाइम रेफरेंस इसके बाद लगता है। तो क्या ऐसा जरूरी है कि अगर आपको फॉर्मेशन याद है तभी आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन भी करना आ गया तो आप रूल को निकाल सकते हैं खुद से कि क्या रूल होता है किसी टेंस का। ठीक है, तो हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमसे कहता है कि कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में एक सर्टेन पॉइंट के पहले शुरू हुआ था और वो पास्ट में ही कुछ समय तक क्या हुआ था, कंटिन्यू हुआ था। इसका जो असर्टिव सेंटेंस का रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना हो सेम वही रूल, नॉट लगाना है। इंटरोगेटिव बनाना है वही सेम रूल की सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वही सेम रूल कि आपको सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है, सो सेम उसी तरीके से हम इस चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हमें आना है फ्यूचर टेंस के ऊपर, लेकिन फ्यूचर टेंस के ऊपर बात करने के पहले हम उन सारे चीजों का रिवीजन एक बार कर लेते हैं जिन चीजों की बातें हमने अभी डिस्कस करी और आपस में इस बातों को समझा और उसको बेहतर तरीके से हमने देखने की कोशिश करी। स्टार्ट करते हैं अपने पास के पूरे इंट्रोडक्शन से। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट पढ़ाने के बाद से आई कांटेक्ट करके पूरा प्रेजेंट टेंस आपके सामने डिस्कस किया, आप मेरे साथ वैसे ही पास्ट को भी बोलते रहिए, पास्ट को भी सुनते रहिए और समझते रहिए कि किस तरीके से पास्ट को डिफाइन किया है। तो चलिए मेरे साथ बोलना स्टार्ट करिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। पास्ट टेंस, कोई भी एक्शन जिसका रेफरेंस टाइम रेफरेंस पास्ट से होता है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहला टेंस आता है सिंपल पास्ट, जो कि ये बताता है कोई भी साधारण सी पास्ट मेमोरीज होती हैं, पास्ट हैबिट्स होती हैं, ये सब सारी चीजें आपकी किसमें आती है, पास्ट सिंपल टेंस में। इसके दो रूल होते हैं, पास्ट सिंपल के अंदर दो रूल होते हैं। पहला जो रूल होता है वो असर्टिव रूल होता है। असर्टिव रूल में हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है और उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट। और बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव की, तो जो सेंटेंस जो भी रूल यूज होता है वो होता है सेकेंड फॉर्म नहीं होता, बल्कि क्या होता है सब्जेक्ट के साथ डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये था हमारा सिंपल पास्ट का रूल। उसके बाद से हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि एनी एक्शन विच इज इन द स्टेट ऑफ प्रोग्रेस इन द पास्ट टाइप। जब भी किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में क्या है, प्रोग्रेस में है, तो वो होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, एनी एक्शन विच हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन पास्ट। यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में एक निर्धारित समय के पहले खत्म हो चुका है एक्शन, उस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड जहां भी आपको दिखे उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में किसी एक निर्धारित समय के पहले वो काम क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है और वो पास्ट में ही कुछ देर तक कंटिन्यू होता है।
ऐसा एक्शन जो पास्ट के एक सर्टेन टाइम पे स्टार्ट हो चुका है और वो कुछ समय तक पास्ट में कंटिन्यू होता है, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द टाइप इंटरवल्स व्हिच इज गिवन इन द सेंटेंस। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक रिवीजन कह सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। रिवीजन नहीं कह सकते, बट ये है कि आपको एक छोटा सा ग्लिम्स मिल गया कि अभी हमने कुछ देर पहले क्या क्या पढ़ा। तो ये सब सारी चीजें हमने पढ़ी और अब ये आगे आपका काम है कि अब आप इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो आगे हमें स्टार्ट करना है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, पास्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब हमें स्टार्ट करना है फ्यूचर टेंस। चलिए भाई, तो हमारा प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही कंप्लीट हो चुका था और अब हमें स्टार्ट करना है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट और पास्ट दोनों कंप्लीट हो चुका है। आपका वेरिफिकेशन जो जो भी क्लैरिफिकेशन है, सारी चीजें आपको दे दी गई हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। एक फ्यूचर टेंस हमारा बचा है, उसको भी आते हैं हम देख लेते हैं। सो टेंस जैसा कि आप देख सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर दो तीन चीजें होती हैं। पास्ट और प्रेजेंट हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फ्यूचर जो कि मेरा बन रहा है, आपका भी मुझे बनाना है। तो कैसे बनेगा, फ्यूचर भी कैसे बनेगा और फ्यूचर का सेंटेंस कैसे बनेगा, दोनों यही पता चलेगा। तो यही बने रहिए और देखिए रहिए। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जैसे हमने अभी तक पढ़ा है वैसे ही फ्यूचर के भी चार टाइप्स होते हैं। जैसे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे हमने प्रेजेंट पढ़ा है और पास्ट पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिंपल फ्यूचर क्या होता है। सिंपल फ्यूचर कहता है कि दिस टेंस tells us about an action which has not occurred yet and will occur after saying or in future। यानी कि हम फ्यूचर टेंस के सिंपल में, सिंपल फ्यूचर में हम ऐसे टेंस की बात करते हैं, ऐसे काम की बात करते हैं जो अभी तक हुआ नहीं है, ना अभी हो रहा है, वो आने वाले समय में क्या होगा, होने वाला है। ऐसे एक्शंस जो अभी तक ना हुए हैं, ना अभी हो रहे हैं, वो आने वाले समय में होने वाले हैं, ऐसे एक्शंस को हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का जो रूल बनता है, उस रूल को हम बोलते हैं विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पीडीएफ में जो सामने आपके कंटेंट दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी मेंशन किया गया है, क्योंकि ये पीडीएफ भी जानता है, मैं भी जानता हूं, और आप भी जानते हैं कि सेंटेंस में जब भी एक टेंस से दूसरे टेंस में बदलाव किया जाता है तो सिर्फ इन्हीं दो चीजों में बदलाव होता ही, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पर हमेशा फिक्स रहते हैं। तो विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर ये सिंपली कहीं आपको दिखता है तो आपको समझ जाना है ये सिंपल फ्यूचर है। In future tense, helping verb shall is used with I and we. Helping verb will is used with all others. When you are to make a commitment or want someone or emphasize something, use of will and shall is reversed. That is, will is used with I and we and shall is used with others. So already ये कॉन्सेप्ट मैं आप सबको बता चुका हूँ। जो भी लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं, वो जरा ध्यान से समझ लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। जब भी हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करते हैं ना, तो मैक्सिमम बच्चों के माइंड में एक सवाल आता है कि सर हेल्पिंग वर्ब में लिखा रहता है विल भी यूज होता है और शैल भी यूज होता है, लेकिन हम लोग जहां देखे फ्यूचर में विल घुसाते रहते हैं, शैल का तो कोई यूज ही नहीं होता है। तो कैसे पता लगाए कि विल का यूज कहाँ होगा और शैल का यूज कहाँ होगा? तो उसके लिए ये जो एक रूल है ना, ये सेट ऑफ रूल्स आपके लिए बनाए गए हैं कि क्या है, फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग ऑफ शैल होता है, यानी कि दो रूल है यहाँ पे, एक शैल है। तो सबसे पहले बात करते हैं शैल की। तो फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग ऑफ शैल होता है, ये आई प्रोनाउन और वी प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो विल होता है, वो किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? बाकी सारे अदर, यानी आई और वी को छोड़ करके जितने भी प्रोनाउन बचते हैं, उन सब के साथ क्या लगता है? विल लगता है। और आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। लेकिन लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि जब भी हम किसी कमिटमेंट की बात करते हैं, जब भी किसी ऐसे स्टेटमेंट की बात करते हैं जिस स्टेटमेंट में एक कमिटमेंट दिखाई देता है, या फिर कोई वार्निंग दिखाई देती है जिसमें हम किसी को कोई चेतावनी दे रहे हैं, या तो कोई ऐसी बात दिखाई देती है जिसपे हम जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में जो विल और शैल का यूज होता है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आई और वी के साथ शैल लगता था, तो अब आई और वी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, और शैल क्या लगेगा? बाकी सबके साथ लगेगा। विल क्या लगेगा? आई और बी के साथ लगेगा, और शैल क्या लगेगा? बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ लगेगा। दोबारा सुन लीजिए, दो तरीके के रूल्स होते हैं विल और शैल को यूज करने के लिए। विल और शैल, जनरल केस की अगर बात करें तो आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल। लेकिन व्हेन द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट एनी कमिटमेंट, वार्निंग, एम्फेसिस, डेडिकेशन, एनीथिंग,
देन द यूज ऑफ विल एंड शैल इज रिवर्स्ड, जैसे होता है वो उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि फिर आई और वी के साथ हो जाता है विल और बाकी सबके साथ आ जाता है शैल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें आते हैं, ये एक सेकेंड रूल है। अभी तक मैंने आपको ये जो बताया ये फ्यूचर टेंस का एक पहला रूल था। रूल नहीं कह सकते इसको, इसको रूल नहीं कहा जाता, इसको आप ट्रिक कह सकते हैं, इसको आप अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। ये चीजें आपको हेल्प करती हैं समझने में। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया कि विल और शैल का यूज कहाँ करते हैं। उसके बाद देखते हैं, इन जनरल स्पीकिंग देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल एंड नॉर्मली विल इज यूज्ड विद ऑल। अब ये आपके लिए अच्छी खबर आ गई, आपके मन की बात हो गई। मन की बात क्या होती है? बच्चे ये सोचते हैं कि सर विल ही तो यूज होता है, आप तो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। तो लो, लिख दिए आप कि विल यूज होता है बिल्कुल होता है, लेकिन हर केस में होता है ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ओरली तो हर केस में हम यूज ही करते हैं, ओरल में तो हम इतना ध्यान नहीं देते। बट रिटन में जब हम ग्रामेटिकली कोई चीज रिटन फॉर्म में लिखते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं। अब आते हैं फ्यूचर टेंस का, जो फ्यूचर सिंपल का जो रूल होता है। इसका अफर्मेटिव रूल होता है सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सारे रूल्स की तरह इनके साथ भी यही सेम फंडा काम करता है कि असर्टिव रूल है तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएं। अगर नेगेटिव बनाना है तो इसी में हमें क्या लगाना है, विल शैल के बाद हमें नॉट लगा देना है, तो ये बन जाएगा क्या, नेगेटिव। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉट वाला हटा दो, वापस से वही असर्टिव वाला सेंटेंस रख दो और सब्जेक्ट के पहले तुम हेल्पिंग वर्ब लगा दो, बन गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद से इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव वाले को और निगेटिव वाले को पकड़ करके एक साथ चिपका दो, बन गया तुम्हारा सेंटेंस। तो जैसा इंट्रोगेटिव होगा वैसा ही निगेटिव होगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों मिलाकर के बनेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है जिस तरीके से हमने बाकी सारे टेंसेस में फॉर्मेशन किया है। जिस तरीके से बाकी टेंसेस में फॉर्मेशन हुआ उसी तरीके से इसमें भी फॉर्मेशन हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। एग्जांपल, he will be disturbed he will be distributing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock. In the example, the action will start in future and action is thought to be completed till some time in future. ठीक है, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। इतनी चीजें आप याद रखिए कि जब भी किसी ऐसे एक्शन की बात की जा रही है जो फ्यूचर के टाइम रेफरेंस पे कॉन्टिन्यूइंग स्टेट में है, यानी कि प्रोग्रेस स्टेट में है, उसको आप बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर आते हैं इसके रोल पे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का रोल क्या होता है। तो भाई देखिए, अब यही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर से वही बात बता रहा हूँ। क्वेश्चन है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर के नाम पे लगा दो विल शैल, कॉन्टिन्यूअस के नाम पे लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और बी लगता है प्रेजेंट को स्टेट करने के लिए। तो कॉन्टिन्यूअस के नाम पे लग गया विल, हेल्पिंग वर्ब के नाम पे लग गया विल शैल, कॉन्टिन्यूअस के नाम पे लग गया बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो जैसा टेंस है, जैसा इसका देश है, वैसा इसका बेश, तो जैसे जगह पे इसको रखना है वैसे आप इसको रख सकते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एनी एक्शन विच इज इन द स्टेट ऑफ प्रोग्रेस इन द फ्यूचर टाइम रेफरेंस, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब आते हैं इसके पॉजिटिव रूल, हमें समझ में आ गया कि इसका अफर्मेटिव रूल क्या होता है। तो अब इसी के अफर्मेटिव रूल में हम नॉट लगाते हैं नेगेटिव, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। एक ही चीज बार 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 सोचिए कि जब आप इतने सारे टेंस है फॉर्मेशन के लिए, आप खुद ध्यान दीजिए, अगर आपने कभी ध्यान से सोचा होगा तो आपको एक चीज समझ में आएगी। समझने की कोशिश करिए कि डिफरेंस क्या है। जरा सा हम डिफरेंस आपको समझाते हैं। आपके पास पढ़ने के लिए जो टेंस है, अगर हम टेंस की बात करें तो पढ़ने के लिए हमारे पास टेंस कितने आते हैं, 3 आते हैं। और आप सब जानते हैं कि इन 3 के अंदर कितने टेंस होते हैं, 4 होते हैं। तो भाई अगर एक एक के अंदर 4 है तो 3 के अंदर कितने हुए, तो 3 गुणे 4 अरोगे तो आएगा 12, यानी कि टोटल आपको 12 टाइप्स के टेंस पढ़ने होते हैं। इतना क्लियर है? अब एक एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर जो होता है, एक सेंटेंस के अंदर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के फॉर्मेशन होते हैं। तो एक में 4 तो 12 में, तो 12 गुणे 4 कितना होता है, 48, यानी कि 48 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको इसमें देखने हैं। ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने अभी आपको बताए, ये सब सारे सेंटेंसेस मिला करके आपको टोटल 48 टाइप्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या इन सबको याद करना पड़ेगा? इसको देख के लग रहा है याद करना पड़ेगा? किसी एंगल से दिख रहा है कि आपको याद करना पड़ेगा?
किसी भी एक टेंस को उठाओ, किसी भी एक सेंटेंस को उठाओ, बनाना सीख जाओ, सारे के सारे बन जाएंगे। समझ में आई बात? चलिए अब हम बढ़ते हैं जरा अपने आगे वाले टॉपिक पे, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है किसी भी एक्शन को दिखाना, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि आने वाले टाइम में होगा, आने वाले टाइम में होगा, और उसका जो कंप्लीशन होगा वो एक सर्टेन टाइम पे हो जाएगा। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि फ्यूचर टेंस में होने वाला वो एक्शन जिसके शुरू होने का समय हमें नहीं पता है, लेकिन वो जब खत्म होगा तो हमें उसका समय पता है। यानी कि एनी एक्शन विच इज गोइंग टू स्टार्ट इन फ्यूचर एंड वी नो अबाउट इट्स कंप्लीटिंग टाइम, जिस समय वो खत्म होने वाला है हमें उस समय उसका समय पता है। वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। हम फ्यूचर परफेक्ट को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ये बता सके कि कोई भी एक्शन, कोई भी जो एक्शन है वो खत्म हो जाएगा कब तक? एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक। समझ में आई बात? चलिए अब देखते हैं जरा आगे की आगे क्या बोलता है। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने अभी तक देखा कि कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है और वो एक सर्टेन टाइम पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका रूल क्या होता है। इसका रूल है विल प्लस शैल, विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहां भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिखे विल और शैल, और हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, समझ जाएगा कि वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी उसके चारों रोल्स, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट नॉट लगा के नेगेटिव स्टेटमेंट, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा के इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, और हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा करके उसके साथ नॉट लगा देना, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट बनता है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है कि it is used to talk about actions that will commence at a fixed time in future and will continue for some time in future। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वैसे एक्शंस बताते हैं जो एक्शंस कमेंस एट अ फिक्स टाइम इन फ्यूचर, आने वाले समय में किसी एक निश्चित समय पे कोई क्या क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। अगर निश्चित समय पे काम खत्म होने वाला है तो फ्यूचर परफेक्ट, निश्चित समय पे काम शुरू होने वाला है तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर निश्चित समय पे शुरू होगा तो कभी ना कभी खत्म भी होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा, वो कुछ देर तक चल करके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है और उसके शुरुआत का समय हमें पता है और वो एक समय जाकर के खत्म हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक जरा इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, उसको ध्यान दीजिएगा। इफ देयर इज नो टाइम रेफरेंस, इफ देयर इज नो टाइम रेफरेंस, अगर हम किसी समय की बात नहीं करते, अगर हम किसी टाइम रेफरेंस की बात नहीं करते हैं, देन इट इज नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हमें दिखाना है कि हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात कर रहे हैं तो हमें टाइम का रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। अगर हम टाइम का रेफरेंस नहीं देते हैं तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो क्या है, एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। विदाउट कॉन्टिन्यू टाइम रेफरेंस, अगर हम कॉन्टिन्यू टाइम रेफरेंस की बात नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यू टाइम रेफरेंस का मतलब एक ऐसा टाइम जो अभी चल रहा है कॉन्टिन्यूअस स्टेट में, तो जब भी हम किसी कॉन्टिन्यू टाइम रेफरेंस का यूज नहीं करते हैं तो वैसे सेंटेंसेस को बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यू टाइम रेफरेंस, जो कॉन्टिन्यू टाइम रेफरेंस होता है ये एक ऐसा एक ही जरिया है, ये एक ही जरिया है डिफरेंस करने का। किस चीज में डिफरेंस करना है? दो चीजों के बीच में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर मैं क्या बोल रहा हूं। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच में डिफरेंस जानना है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय का रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय का रेफरेंस नहीं दिया गया है तो आप कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। समझ में आई बात? चलिए, द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस emphasize the duration of an activity that will be in progress before another time or event in future, जो बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। इसके बाद आते हैं इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट प्लान्ड एक्शंस और एक्शन एक्सपेक्टेड टू हैपन। ये उन एक्शंस की भी बात करता है जो कि एक्शन क्या है, हमने पहले से प्लान करके रखे हैं या हमने ऐसी उम्मीद रखी है कि वो काम क्या होगा, आने वाले समय में होगा।
ध्यान दीजिएगा, इसका रूल क्या होता है? अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसका रूल होता है विल शैल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसके साथ अगर पहले आप सब्जेक्ट लगा दीजिए और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए और इसके बाद आप लगा दीजिए जो भी आप टाइम वाइम लगाते हैं वो लगा दीजिए, तो ये बन गया, आपका पूरा रोल क्रिएट हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ये जो पूरा रूल आपने क्रिएट कर दिया, ये रूल किसका बनता है? हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का असर्टिव रूल बनता है, जो कि आपको यहां देखने को मिल सकता है। असर्टिव या फिर अफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल हमारा होता है किसका? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। फिर अगेन वही सारी चीजें हम रिपीट करेंगे। नॉट लगा देंगे नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव, और सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा करके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? इसमें किसी को कोई डाउट अगर होगा, किसी को भी लगता है कि इसमें कोई भी समस्या है, जिसको लगता है कि फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में या किसी भी पास्ट की बात करें या प्रेजेंट की बात करें, किसी को कहीं भी अगर डाउट हो, कहीं भी लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो जो बच्चे हमारे पास आकर के हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो जरूर आए। ठीक है? और जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, वो हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं, वो जरूर कमेंट सेक्शन में रिप्लाईज करें और बताएं कि किस तरीके से आपको वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या वीडियोस में ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगा, जो आप बहुत टाइट से समझने की कोशिश कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप हमेशा से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया। तो कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो जो आप मुझे देना चाहते हैं या फिर आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शंस में मेंशन करिए और आई विल गिव यू अश्योरिटी कि आपके हर मैसेज का रिप्लाई मैं आपको दूंगा। चाहे जितने भी रिप्लाईज मेरे पास आए, जितने भी मैसेज आए, मैं हर एक सिंगल मैसेज का रिप्लाई करता भी हूं और करूंगा भी। ठीक है? तो फिलहाल आज आपने एक चीज देखी कि मैंने एक लेक्चर में आपके टेंस को कवर कर लिया है। टेंस को बहुत तरीकों से पढ़ाया जाता है, टेंस को पढ़ने का, पढ़ाने का बहुत सा तरीका होता है, और मैंने उन तरीकों में से एक तरीका ऐसा चुना है कि मेरे इस 1 घंटे की वीडियो को देखने के बाद से हर वो बच्चा जो ये कहता है कि सर हमें टेंस नहीं आता है, हमें टेंस कोई पढ़ा नहीं सकता है, हम सर हमको टेंस कभी समझ में नहीं आएगा, सर मेरे लिए टेंस बना ही नहीं है, सर हमसे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। जिसके जिसके दिमाग में इन सवालों में से कोई भी सवाल किसी भी तौर पे, किसी भी कोने पे अगर आपके ये सवाल दस्तक देता हो, तो आप आइए और ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हर एक पॉसिबल कंटेंट को इस तरीके से बनाया गया है और इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके लिए बेस्ट मॉड्यूलिंग करी गई है, ताकि आप इजी से इजी कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकें। वैसे टेंस इतना कठिन नहीं है जितना इसको बताया जाता है, और अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया कुछ और बदल गया होगा। टेंस आपको समझ में आ सकता है, बिल्कुल आएगा। जब टेंस हो जाएगा, इसके बाद से फिर क्वेश्चंस जब सॉल्व होंगे, सारी चीजें आपको क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया भी है, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आज के वीडियो में था हमारे लिए टेंस, और टेंस को हमने डिस्कस किया सारे इसके पार्ट्स के साथ। सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं, सब सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसमें इसमें कोई भी सजेशन देना हो, कोई एडवाइस देना हो, कुछ चीजें आपको अच्छी लगी हो, खराब लगी हो, सब सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और मैं बैठा हूं उसका रिप्लाई देने के लिए और आपके साथ कांटेक्ट बनाने के लिए। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आपसे मिलेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और वो एक ऐसा टॉपिक होगा जो आप समझना तो चाहते हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। ठीक है? तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और एक नए इंथुजियास्टिक कैरेक्टर के साथ। ओके, थैंक यू ऑल।